नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। और हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत और हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 2 दादी माँ। इस पाठ के आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न हल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसमें देखते हैं पाठ 2 के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। जैसे ही लेखक को पता चला कि दादी माँ नहीं रही तो दादी माँ की याद आती है और दादी माँ के साथ बिताए हुए बचपन की सारी घटनाएं उनको याद आ जाती है। लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनके साथ बिताई गई सारी यादें, सारी घटनाएं सजीव हो उठी। गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ द्वारा रात दिन सेवा करना और खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी में औरतों द्वारा गीतों के साथ साथ किए जाने वाले अभिनय के समय लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ द्वारा उनका पक्ष लेना, भागकर दादी माँ के पीछे छिप गए थे। साथ ही उसे रामी चाची वाली घटना भी याद आ जाती है, जब दादी माँ ने रामी की चाची की आर्थिक मदद की थी। तो रामी की चाची की जो घटना थी वह भी याद आ जाती है कि किस प्रकार उन्होंने कर्जा माफ़ कर दिया था। पहले तो मांग रही थी, उस पर चिढ़ रही थी, फसल भर दूंगी इस तरह की बात कर रही थी। ये सारी बातें उन्हें याद आ जाती है। दादा की मृत्यु के बाद में लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई। तो देखिए, दादा की मृत्यु के बाद में वो कुकुर मुत्ते की तरह जो धोखेबाज दोस्त थे वो बढ़ते ही गए और ऐसे दोस्तों की संगत के कारण लेखक के पिताजी ने अपार धन व्यय किया, खर्च किया। देखिए, दादा की मृत्यु के बाद में पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला, खर्च कर डाला। दादा के श्राद्ध पर भी दादी के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने अपार धन संपत्ति व्यय की, खर्च की, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तीसरा प्रश्न देखिए, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा है और क्यों लगा है, ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको ठीक लगा है और मैं मेरे हिसाब से बता देता हूँ, आपको अपने हिसाब से लिखना है कौन सा पक्ष ठीक लगा। दादी माँ सरल स्वभाव की व परोपकारी थी। दादी भले ही मुंह पर कड़वी बोलती थी पर वह घर के सदस्यों को ही नहीं दूसरों की भी आर्थिक मदद करती थी और आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर भी घर वालों की मदद की। रामी की चाची का कर्ज माफ कर उसे नकद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो सके, बिना बाधा के संपन्न हो सके। इन्हीं कारणों से वह दादी माँ सदा दूसरों का मन जीतने में सफल रही, सबको अच्छी लगती थी इन्हीं कारणों की वजह से। देखिए आगे चौथा प्रश्न देखिए, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार का महीना, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। क्वार के महीने में ये आश्विन का महीना है, इसमें मौसम कैसा रहता है। आषाढ़ के महीने में मौसम कैसा रहता है और माघ के महीने में मौसम कैसा रहता है, ये लिखना है। देखिए, क्वार के महीने में न तो गर्मी अधिक होती है, यानी आश्विन का महीना है जिसे हम सामान्य भाषा में आशोज का महीना कहते हैं। आश्विन के महीने में या क्वार के महीने में न तो गर्मी अधिक होती है और न ही ठंड अधिक होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है और अक्सर मौसम साफ रहता है। ये क्वार के महीने का मौसम है। और आषाढ़ का महीना वर्षा काल का महीना है, बरसात का महीना है। इस माह में, आषाढ़ के माह में वर्षा होने पर सुहावनी ठंड और वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। और माघ का महीना है, माघ का महीना तो बहुत जबरदस्त ठंड पड़ती है माघ के महीने में। माघ माह में अत्यधिक ठंड पड़ने लग जाती है और कई बार फसलों में पाला भी पड़ जाता है, बर्फ जम जाती है और फसलें नष्ट हो जाती है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। वो बता रहे थे इस मौसम में आम मिलता है, इस मौसम में ये मिलता है, इस मौसम में गुड़ मिलता है। तो यहाँ पर बताना जैसे क्वार के महीने में कौन कौन सी चीज़ें खास है, कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। तो क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज और फालसे और लीची ये मिलते हैं। और आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा ककड़ी मिलती है। और माघ के महीने में अंगूर, केले,
अमरूद और गुड़ मिलता है। तो ये इन महीनों में खास चीज़ें हैं जो इन महीनों में मिलती है, इन महीनों में पैदा होती है। अब देखते हैं हम भाषा की बात। और भाषा की बात में हम सबसे पहले देखते हैं कि नीचे दी गई पंक्तियों को आपको ध्यान से पढ़ना है और देखना है। जरा सी कठिनाई पड़ते ही वह रोने लगता है, जरा सी कठिनाई पड़ते ही वह अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद बाल दादी माँ के आया था पाठ में। तो समानता का बोध कराने के लिए सा, सी और से। देखिए जरा सी, ये कठिनाई की समानता किससे हो रही है? थोड़ी सी। अनमना सा, ये मन अनमना सा हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो किससे और अनमना सा। समानता का बोध कराने के लिए सा, से और सी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 शब्द लिखिए और उनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए जैसे समानता किसी एक चीज की दूसरी चीज से समानता बताने के लिए, देखिए नीला सा, तो इसमें होगा नीला सा आकाश, नीला सा चांद, नीला सा कमल, चांद सा। अब देखिए सा समानता बता रहे हैं, चांद सा सुंदर चेहरा। देखिए रुई से सफेद दादाजी के बाल। गुड़ सी, गुड़ ना दो लेकिन गुड़ सी बात तो करो, गुड़ सी। अब देखिए इसमें गुड़ ना दो, गुड़ देने में नुकसान हो सकता है भाई, हमारा नुकसान होगा, गुड़ देना पड़ेगा, लेकिन भाई इसमें तो नुकसान है, लेकिन गुड़ सी बात यानी मीठी बात तो करो, इसमें तो कोई नुकसान ही नहीं है, तो गुड़ सी बात तो करो। देखिए काली सी घटा घिर आई है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, काली सी घटा घिर आई है। सफेद से बादल, काले से बादल। तो ये इस तरह के वाक्य, इनके अलावा आपको और लिखने हैं। अब देखते हैं भाषा की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। और देखिए कहानी में आपने ये लाइनें पढ़ी होगी, ये बातें पढ़ी होगी, जैसे छू छू कर ज्वर का अनुमान करती है, बुखार का अनुमान करती है दादी माँ, छू छू कर ज्वर का अनुमान करती है, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है। ऐसे वाक्य इस कहानी में आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहां जा जाकर थक गया, उदाहरण देखिए, वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के आपको 5 वाक्य और बनाने हैं। हिंट के आधार पर मैं आपको 2-4 वाक्य देता हूं, इन वाक्यों के अलावा आपको अन्य वाक्य बनाने हैं। देखिए विद्यार्थी पाठ को बोल बोल कर याद करते हैं। छोटे बालकों की हरकतों को देख देख कर सभी हंसते हैं। कक्षा में जोर जोर से मत चिल्लाओ, उसकी बार बार पूछने की आदत से सब परेशान हो गए। पुलिस ने, ये चेर नहीं है चोर है, पुलिस ने चोर को पीट पीट कर सब पूछ लिया। पुलिस ने डाकू को पीट पीट कर या मार मार कर अधमरा कर दिया है। धन्यवाद।